एवरीवन, सीए फाइनल और सीए इंटर दोनों के रिजल्ट आने वाले हैं। हो सकता है तुम्हें डर लग रहा होगा, बट ये नॉर्मल है। मैं भी जब सीए बनी थी तो मुझे भी सेम फीलिंग थे। इवन जो रैंक होल्डर रहते हैं, जिनका रैंक 1 भी आता है, उन्हें भी सेम फीलिंग रहता है। ठीक है, किसी को ये डर होगा कि एग्रीगेट तो नहीं सॉर्ट करेगा, किसी को ये डर जरूर होगा कि एएफएम में मार्क्स कितना मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ग्रुप 1 में एएफएम के भरोसे ही होते हैं कि एएफएम में अगर एग्जामिशन आएगा तो एग्रीगेट सॉर्ट करने का चांस नहीं होता है। लेकिन इस बार क्या है कि बहुत सारे बच्चों को एएफएम में ही डाउट है कि एएफएम में पास हो भी पाएंगे या नहीं। तो इस चीज़ का तो मैं गारंटी देती हूँ कि एएफएम में देखना मैक्सिमम रिजल्ट में 40 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एग्जाम्स तो बहुत कोई के खराब गया है। ठीक है, बहुत कोई के 90% के मैंने जिनका अच्छा भी तैयारी था उनका भी एग्जाम खराब गया है इस बार। तो ये फैक्ट है। तो इस बार क्या होगा ना, देखना, जैसे कि अगर बच्चों के 35, 36 ऐसे मार्क्स आएंगे ना, तो एएफएम में खास करके आईसीआई 40 मार्क्स उसको कर देगा, तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट इसमें एएफएम में 40 मार्क्स के मिलेंगे। ऐसा आपको हमेशा ऑडिट में देखने को मिलता होगा, क्योंकि ऑडिट में बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, 35, 34 आते हैं, तो उसको क्या करता है आईसीआई, बढ़ा करके 40 कर देता है। ठीक है, तो ये आपको कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ का डर मत रखो कि एएफएम में फेल हो गया। अब ये है कि आपका एग्रीगेट कैसे बनेगा। तो आपने अभी तक बहुत अपना पेपर ये चेक कर लिया होगा, एवरेज मार्किंग देकर के भी, स्ट्रिक्ट मार्किंग देकर के भी। ठीक है, कि तुम्हारा नंबर कितना बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से पता होगा कि आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, या फिर अगर आपका एक ग्रुप बाकी है तो टाइम मत वेस्ट करो, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के बाद भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, और हाँ, ये रिजल्ट सिर्फ ये बताता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा था, आप लाइफ में क्या करोगे, आप अच्छा अर्न कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये बिल्कुल भी इस चीज़ से नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो 8-9 अटेम्प्ट लगने वाली सैली चौधरी का रैंक 1 नहीं आता। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। आपका जो रिजल्ट है बस ये बताता है कि आप जो 6 महीने पहले आपने कैसा पढ़ा था। ठीक है, हो सकता है आप ज़्यादा पढ़ सकते थे, आपने नहीं पढ़ा, तो ये आपका कैपेबिलिटी कभी भी डिसाइड नहीं करता है। आपको ये भी सेल्फ डाउट हो सकता है कि रिजल्ट अगर निकल जाएगा तो फिर कैसे कैंपस सिलेक्शन होगा, मेरा इंग्लिश ख़राब है तो मुझे ये प्रॉब्लम है। आपको सेल्फ डाउट बहुत कोई को होता होगा, लेकिन याद रखना, जिस दिन आपको सीए का डिग्री मिलेगा ना, जिस दिन आपके नाम के आगे सीए लगेगा ना, उस दिन आपका सारा का सारा डाउट दूर हो जाएगा। आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके पास दिन भर टाइम रहेगा। अगर आपका किसी एक स्किल्स आपका कमी है तो वो आप सुधार सकते हो। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं आता है, आप टाइम देके सीख सकते हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, आप वो सीख सकते हो। तो आपके पास पूरा का पूरा टाइम रहेगा सीए बनने के बाद। उसके बाद आपके पास ये नहीं रहेगा कि हाँ ये फंक्शन को स्किप करना है, होली स्किप करना है, दिवाली स्किप करना है, ये सब का आपके पास नहीं रहेगा। आप हर कुछ एंजॉय कर सकते हो। ऑफकोर्स सीए बनने के बाद भी स्ट्रगल है, लेकिन ये पड़ाव पार करने के बाद वो अलग स्ट्रगल है। एटलीस्ट आपके पास डिग्री हो जाती है, फिर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, जॉब के लिए भी थोड़ा। अगर आपको टीचिंग में जाना है तो भी आपको स्ट्रगल लगता है, अगर आपको मेंटरशिप करवाना है तो भी आपको स्ट्रगल लगता है, क्योंकि स्क्रैच से शुरू करना कोई भी चीज़ थोड़ा टफ होता है। ठीक है, और फिलहाल हम लोग ये मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको चेक करना है तो www.casanjeetkumar.com। ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ भी हमारा लॉन्च होने वाला है, मेंटरशिप भी हम लोग बहुत स्टूडेंट को करवाए हुए हैं मेंटरिंग। तो अगर आपको ज्वाइन करना, अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रहा, कुछ भी दिक्कत हो रहा है, तो आप संजीत सर को या मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और अब जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कुछ टाइम पे। तो आप कर क्या सकते हो, नॉर्मली अगर आपका एक ग्रुप बाकी है तो आप पढ़ाई करो, थोड़ा बहुत। पढ़ाई नहीं हो रहा है तो आप ये कर सकते हो कि किसी फ्रेंड के साथ कॉल पे पढ़ लो, या किसी फ्रेंड के घर पे जाके पढ़ लो, जो हमने भी ट्राई किया है, और पढ़ाई हो जाता है एटलीस्ट। ठीक है, आप वैसे कर सकते हो। और आप थोड़ा सा प्रेयर भी करो। ठीक है, क्योंकि इसका भी बहुत ज़रूरत होता है। मैं भी जब सीए बनी थी, मेरा भी जब रिजल्ट था, तो मैंने भी दिन भर मैं प्रे करती थी। ठीक है, दिन भर मैं भगवान से मनाती थी कि प्लीज़ किसी भी तरह से एग्जाम्स निकल जाए। तो आप लोग के मन में भी सेम फीलिंग्स होगा। ठीक है, कमेंट में लिख देना यस आई विल पास इन दिस अटेम्प्ट। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक सबको, जो भी मेहनत किए होगे सबको पास हो जाओगे। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आगे वीडियोस में क्या ला रही हूँ बताती हूँ। आगे जो है 5 अटेम्प्ट के एनालिसिस, एफआर में कौन से चैप्टर से आते हैं रेगुलर, कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, डिटेल, ठीक है, डिटेल एनालिसिस करने के बाद मैं वीडियो बनाऊँगी। तो अगर उस तरह का वीडियो आपको देखना है, अगर आपको चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तभी मुझे भी मेहनत करने में अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू।